राम राम जी, नमस्कार। हमारे देश में कुछ अजीब से लोग पाए जाते हैं, अजीब से लोग जिन्हें बस सनातन धर्म का विरोध करना है। और ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे कि अ, अगर हम ये कहें कि भाई छोटे कपड़े बॉलीवुड में दिखाए जा रहे हैं, छोटे कपड़े में लोग लड़कियां यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, मेट्रो में घूम रही हैं, ये गलत है। तो ये लोग कहेंगे कि आपकी सोच गलत है, कपड़े छोटे नहीं है, आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गंदी है, इनको छोटे कपड़े पहनने दो, क्लीवेज दिखाने दो, थाइज दिखाने दो, आपकी सोच गलत है, आपकी सोच बहुत घटिया है। तो ये लोग ऐसा बोलेंगे और आपको कहेंगे कि आप बैकवर्ड हो, और छोटे कपड़ों को और दिखावे को खूब ज्यादा प्रमोट करेंगे। एक तरफ की कहानी ये है। दूसरी तरफ की कहानी क्या है? दूसरी तरफ की कहानी ये है कि बहुत सारी लड़कियां ये चाहती हैं कि वो बुर्का ना पहने, हिजाब ना पहने, मॉडर्न कपड़े पहने, पूरी जीन्स पहने, पूरी टी शर्ट पहने, पूरा कुर्ता पहने। तो ये लोग वहां पर कुछ नहीं बोलते, बल्कि उन मौलानाओं का समर्थन करते हैं जो ये कहते हैं कि पूरा हिजाब पहनो, पूरा चेहरा ढक के रखो, यूनिवर्सिटी अकेले मत जाओ, स्कूल से अकेले घर मत आओ, किसी पराये मर्द की तरफ देखो ही मत, आपको अपने टीचर की शक्ल पता ही नहीं होनी चाहिए। पता कैसे होगी? जब आप शक्ल देखोगे तभी तो पता चलेगी। और इनके पेरेंट्स, इनके मौलाना साहब कहते हैं कि प्रिंसिपल से पूछेंगे कि हमारी बेटी कहाँ पर है। और प्रिंसिपल कैसे पहचान लेगा भाई? सब लड़कियों ने तो बुर्का पहन रखा है, सिर्फ आंखें ही आंखें दिख रही हैं। प्रिंसिपल कैसे पहचान लेगा? इससे बढ़िया तो जीपीएस ट्रैकिंग लगा दो बुर्के में, जहां भी आपकी बेटी जाएगी वहां से आपको पता लग जाएगा। वैसे अचंभे की बात यह कि आप अपनी बेटी को बेटी मानते भी हैं, डाउट है। आप उसे सिर्फ एक औरत मानते हैं, बेटी नहीं मानते। राइट? तो ये अजीब से लोग हमारे देश में रहते हैं, जो एक तरफ तो खूब छोटे कपड़े पहनने की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ वहां कुछ नहीं बोलते, जहां पर यह कहा जाता है कि पूरे काले कौवे बनकर रहो। जो कि एक समय की डिमांड हुआ करती थी, रेगिस्तान में धूल मिट्टी बहुत हुआ करती थी, तब ढक के रहना चाहिए था कि धूल मिट्टी ना घुसे। अब के जमाने में नहीं है, बट ये इतने जाहिल लोग हैं, क्या करें? भगवान ही मालिक है इनका। वैसे मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है अक्सर कि अगर भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, अगर भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, तो ये गंवार लोग, जाहिल लोग भी भगवान ने बनाए, और इनसे प्रेम करना भी हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। क्रिश्चियन भी भगवान ने बनाए। अगर मैं ये कहता हूं भगवान ने दुनिया बनाई, चलो, अगर मैं कहूं कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, तो दुनिया में तो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और यहूदी भी हैं, जापानीज भी हैं, बुद्ध भी हैं। तो अल्लाह ने इनको नहीं बनाया? इनको बनाने के लिए शैतान आया। भाई तुम बड़े अजीब से हो। मतलब हमारा धर्म कहता है पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया, तुम कहते हो कि नहीं, पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया, बाकी लोगों को शैतान ने बनाया। तो बाकी लोगों को जब शैतान ने बनाया, और वो व्यक्ति अगर इस्लाम कबूल कर ले, तो वो इस शैतान का बनाया हुआ अल्लाह का बनाया हुआ हो जाता है। क्या यार, कौन सा कॉमन सेंस है? ईसाइयों के यहाँ भी ड्रामा है। उन्होंने मतलब जितने भी हमारे डेनमार्क वगैरह के लोग होते थे, वाइकिंग्स वगैरह में हमने देखा है, तो उनको पेगन्स कहते थे, जबकि ये साले खुद सब पेगन्स थे। ईसाई धर्म में तो यही नहीं पता कि भगवान है कौन। इस्लाम में भी नहीं पता भगवान है कौन। मतलब ये इतने बड़े धर्म हैं, पूरी पृथ्वी पर फैल गए, इन लोगों को ये नहीं पता कि धर्म है, भगवान कौन है। हमें पता है श्री राम भगवान थे, कृष्ण जी भगवान थे, गाय हमारी माता है, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं। हमें क्लैरिटी है, क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन में बड़ा योगदान किया है। बट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में यही नहीं पता भगवान कौन है। मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, बट यार क्लैरिटी मिसिंग है, क्लैरिटी मिसिंग है। और एक सवाल और आता है हमारे समाज में कि अम, हम हमारे अंदर एकता नहीं है। जाटों में एकता नहीं है, ब्राह्मणों में एकता नहीं है, जातियों में एकता नहीं है, चमार बंगी वाल्मीकि में एकता नहीं है। तो हमारे अंदर ये बहुत दिनों से भरा गया है, पिछले 50-100 साल में, 200 साल में ये फूट डाली गई है भारत देश में कि ऐसा एक बना दो, परंपरा बना दो,
जाटों में एकता क्यों नहीं है? खूब एकता है। बट ये बात कही जाती है जिससे कि एकता ना हो, जातियों में एकता ना हो, फूट भी डाली जाती है जिससे एकता ना रहे। तो ये अब हमें समझना होगा, भारतीयों को, सभी सनातनियों को, कि हम सबको एक रहना है। ध्रुव राठी जैसा बदतमीज आदमी ये कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे को कैसे गलत बताया जा सकता है? अरे अगर कहीं का भी मोहल्ला भी एक है तो सेफ है, पूरा जिला एक है तो सेफ है, पूरा देश एक है तो सेफ है। इसमें बुराई कहाँ से आ सकती है? अरे हिंदू मुसलमान भी अगर एक हैं तो कटेंगे कहाँ? अगर एक हैं तो कटेंगे ही नहीं, अगर अलग अलग हैं तो खूब कटेंगे। मैं तो कह रहा हूँ बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सी बात है। हिंदू मुसलमान अगर एक दूसरे को अलग अलग रखें, बट जाएं, तो कटेंगे ही, एक दूसरे को काटेंगे। बट अगर ये एक हो जाएं तो कहाँ कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो ये तो सोच की बात है भाई, आपकी घटिया सोच। आप ऐसा सोच रहे हो, हम तो अच्छा सोच रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू मुसलमान भी बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक हो जाए हिंदू मुसलमान तो फिर दिक्कत ही क्या है? जय श्री राम।